7 सवा 7 के बीच हमारे बॉर्डर पे थोड़ी सी हलचल हुई, मूवमेंट हुई ड्रोन की। तो इधर से हमारे भारतीय जवानों ने फायरिंग का जवाब मुंह तोड़ दिया। क्या पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान को भूल गया है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और फिर वही गलती कर रहा है जिसके चलते उसको मुंह की खानी पड़ी थी। जम्मू कश्मीर के सांबा, राजौरी और पुंछ जिलों में रविवार शाम अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा यानी LOC से सटे इलाकों में संदिग्ध ड्रोन गतिविधि देखी गई। सुरक्षा बलों के मुताबिक ये ड्रोन पाकिस्तान की ओर से भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुए, कुछ मिनट तक मंडराए और फिर वापस लौट गए। ड्रोन की मौजूदगी के बाद सेना और बाकी सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया। राजौरी में सीमा के आसपास जहां पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए, वहां के लोगों ने क्या बताया, सुनिए। और जवाब दिया सर, बहुत उन्होंने मुंह तोड़ के जाते हुए जवाब दिया। हम गनिया से बिलोंग करते हैं। यहाँ से रजौरी हमारा कम से कम 70 किलोमीटर है। जैसे कोई 7 सवा 7 के बीच हमारे बॉर्डर पे थोड़ी सी हलचल हुई, मूवमेंट हुई ड्रोन की। तो इधर से हमारे भारतीय जवानों ने फायरिंग का जवाब मुंह तोड़ दिया, लेकिन यहाँ से काफ़ी आगे निकल चुका था। जैसे भी इन्होंने कोशिश पूरी की, लेकिन ड्रोन हुआ कि नहीं हुआ वो हमें नहीं पता, लेकिन फायरिंग बहुत हुआ। जी जी जी। तो कहाँ कौन कौन से एरिया में ये फायरिंग? जंगल ये सर जंगल से लेके कलाल तक बराबर सेक्टर में बराबर ही गोलाबारी है। अच्छा, ये लंगर और ये गनिया और लंगर गनिया में तकरीबन यहाँ से तो गुजरा है। तो आपने क्या देखा जब फायरिंग हो रही थी, लगातार हो रही थी? हाँ, जब ड्रोन यहाँ से निकला ही फायरिंग बराबर एक पूरे बॉर्डर से बराबर फायरिंग हो रही थी। यहाँ ड्रोन कितने देखा गया आपकी तरफ? 7:28 हुए थे। आपने देखा? जी हाँ जी जी। कौन से एरिया में देखा? सर गनिया के। अच्छा जी जी। फिर यहाँ से वापस क्या आगे गया? सर आगे चला गया। अच्छा जी जी। तो किस तरह से हमारी सेना जो है अलर्ट सर है? हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, अलर्ट है बिल्कुल बॉर्डर पे। हम सेना का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम उनके सहारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में LOC के पास गनिया कलसिया गांव के ऊपर शाम करीब 6:35 पर ड्रोन की गतिविधि देखी गई। बताया जा रहा है कि ड्रोन को देखते ही सेना के जवानों ने मशीन गनों से फायरिंग की। रात को पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन है जो वो भेजा गया, लेकिन हमारी जो इंडियन आर्मी है बड़ी सतर्क है और जैसे ही इनको खबर मिली उसकी और इन्होंने फायरिंग किया है। उसके बाद में उसने भागने की कोशिश की है। अभी आगे की जानकारी तो आर्मी ही बता सकती है कि क्या हुआ उसके ऊपर। बाकी ये है कि हमारी जो इंडियन आर्मी है ये हमेशा सतर्क है और पाकिस्तान की तरफ से जो भी नापाक हरकत की जाएगी उसका मुंह तोड़ जवाब देते भी हैं और आगे भी देते रहेंगे। किस तरह से हमारे सर लोग जो हैं यहाँ पे LOC पे डटे रहते हैं, हमेशा सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के रहते हैं और यहाँ पे जो है सुरक्षित महसूस कर रहे हैं एकदम, क्या कहना चाहेंगे? देखिए आप जानते हैं कि यहाँ बॉर्डर के ऊपर तो हमेशा कोई ना कोई पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत होती है, लेकिन यहाँ जो ये लोग हैं LOC के ऊपर रह रहे हैं ये हमेशा इंडियन आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के साथ रहे हैं और सेना ने भी हमें अपने साथी की तरह ही रखा है। वो भी हमारी सुरक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो जो भी हरकत होगी उसका मुंह तोड़ जवाब इंडियन आर्मी की तरफ से मिलता रहेगा। लोग भी कितने सारे सुरक्षित हैं यहाँ पे? आप बैंकर शंकर हैं और सब कुछ उनके सेफ्टी का अच्छा ख्याल रखा गया? देखिए यहाँ पर तकरीबन 70% लोगों के पास जो बैंकर हैं वो इस मोदी गवर्नमेंट ने दिए उस टाइम। और आज भी ये नहीं है कि फायरिंग आएगा तो लोग भाग जाएंगे, पहले भी भागते नहीं थे, लेकिन अभी तो हमारे पास बैंकर हैं और बैंकर में सुरक्षित हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो भी सुरक्षित हैं। तो बाकी ऐसे कोई बात नहीं है। सर रात को जब ये ड्रोन देखा और फायरिंग शायरिंग हुई, थोड़ा पैनिक हुआ लोगों में, कुछ हुआ? हाँ, अचानक से फायरिंग जब हुई तो लोग थोड़े पैनिक में ज़रूर आए कि क्या हो गया है। और जैसे ही इन्होंने देखा कि एक ड्रोन है जो आगे वो जा रहा था और जो हमारी इंडियन आर्मी है उसके ऊपर फायरिंग करती जा रही थी। 7 बजे स्टार्ट हो गया, ड्रोन चलने लगे, गोलियां स्टार्ट होने लगी, हम डर गए, खाना खाने लगे थे। मैंने बोला चलो मोर्चे में चलें, तो देख के हम गिरबा गए थे। हमने बोला फायरिंग स्टार्ट हो गई है। तो किस तरह से बैंकर जो मिला हुआ आपको, किस तरह सेफ्टी है? मोदी साहब ने दिया हुआ है, सेफ्टी ले ली बैंकर। हाँ। तो आप उसमें चले जाते हो जब? हाँ, जब रात को फायरिंग हुई हमने बोला नीचे चले जाते हैं, गोलियां आ रही हैं उधर से। तो हमने जब देखा तो अचानक से हमारा खुद मन कम गया
बोलने लगे, गोले स्टार्ट होने लगे, पता नहीं क्या होता है अब। कितनी देर फायरिंग रही फिर वो? 10 मिनट। हाँ, शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं। 24 घंटे अलर्ट रहते हैं बॉर्डर पे। मैं सुरेश, ये गांव लंगर जो है बॉर्डर के साथ सटा हुआ इलाका है। तो रात को जब हम जो है अपना भोजन वगैरह करके टहल रहे थे अपने घर की छत पे, तो कुछ फायरिंग शुरू हुई, छोटा फायर शुरू हुआ। तो ये पिछले जो, जैसे कि आपको पता ही है कि जो ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान जो है थोड़ा खामोश रहा, तो बीच बीच में छुट-पुट फायर होता ही रहता है। तो ये रात को भी जब उन्होंने फायर जब शुरू किया तो कुछ ड्रोन वगैरह थे, जिस वजह से हमारी जो आर्मी थी बिल्कुल सतर्क थी और उन्होंने मुंह तोड़ जवाब देना शुरू किया। और जो है कुछ आग की तरह जो गोलियां आ रही थी वो हम सभी ने देखी और हमारी जो आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब दिया और उनके जो ड्रोन वगैरह थे वो वापस चले गए या कहाँ क्या हुआ। तो जो भारतीय सेना जो है वो मुंह तोड़ जवाब देने में हमेशा ही सक्षम रहती है और हमारे जो लोग जो हैं वो भी हमेशा भारतीय सेना के साथ हमेशा ही खड़े रहते हैं। किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत होती रहती है कुछ ना कुछ जो है ना यहाँ पे बॉर्डर पे? पाकिस्तान तो हमेशा ही करता रहता है, कुछ ना कुछ नापाक हरकतें करते रहता है। कायराना हरकत जो है हमेशा ही पाकिस्तान की तरफ से की जाती है। कुछ दिनों से छोटा मोटा फायर जो है चल रहा था, तो रात को जो है अचानक से ही जो फायरिंग शुरू हुई तो उसमें हमारी जो भारतीय सेना थी उसने मुंह तोड़ जवाब दिया और लगभग 7-8 मिनट तक ये फायरिंग रही। सर, मेरा नाम अनुराधा है, तो मैं यहाँ की वार्ड मेंबर भी हूँ और रात को कोई 7:10 पर ये फायर हुआ। लेकिन हमारी आर्मी को बहुत शुक्रिया करना चाहिए, जैसे भी फायरिंग होती है तो मुंह तोड़ जवाब उनको दे देते हैं। पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं है। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे भी खेलते कूदते रात को भी, तो अचानक फायर कर देता है। फिर भी हम अपनी आर्मी का और प्रधानमंत्री मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें बैंकर दिए हैं। यहाँ पर आपको देख लो, ये भी बैंकर है, सबको बैंकर मिले हुए हैं। तो यही बहुत है कि जो हम अपनी आर्मी के साथ जीते हैं। कभी भी फायरिंग होती है ना तो हम घर नहीं छोड़ते, अपने देश के जवानों के साथ खड़े रहते हैं, कंधे के साथ कंधा मिलाकर, उनको छोड़कर भागते नहीं हम। तो जब फायरिंग हुई तो आप बच्चों के साथ बैंकर में गए? नहीं सर, 5-7 मिनट हुआ तो अपने अंदर ही चले गए। देखा जैसे कि लाल ऊपर से आग की तरह गोलियां आ रही थी, तो फिर हम अंदर ही चले गए, तो बच्चे भी अंदर चले गए। लेकिन फिर भी अब बाहर भी आते हैं क्योंकि अपने भाइयों को तो थोड़ी तसल्ली मिल जाती है ना कि लोकल लोग भी हमारे साथ चलते हैं। इलाके में संदिग्ध ड्रोन देखे जाने के बाद स्थानीय लोग दहशत में जरूर हैं। गौरतलब है कि इससे पहले शुक्रवार रात को सांबा जिले के घगवाल इलाके के पलौरा गांव में सुरक्षा बलों ने एक ड्रोन को मार गिराया था और हथियारों का जखीरा बरामद किया था। वहीं भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ के जवान भी पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं ताकि दुश्मन की किसी भी चाल को नाकाम किया जा सके। कपकपाती हुई ठंड, पारा शून्य से भी कम, और ऐसे में बीएसएफ के जाबाज जवान किस तरीके से देश की आन बान और शान बनाए रखने के लिए हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, ये तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं। मैं मौजूद हूं अखनूर सेक्टर में और यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से बीएसएफ के जाबाज जवान यहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। लगातार जो कोहरा है वो आसमान में छाया हुआ है और ऐसे में यही वो समय होता है जब पाकिस्तान लगातार आतंकियों की घुसपैठ कराने के प्रयास करता है। और ऐसे में बीएसएफ किस तरीके से हमारे यहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग कर रहा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अतिया आधुनिक हथियार और अतिया आधुनिक उपकरणों से लैस ये जवान लगातार बॉर्डर पर निगरानी कर रहे हैं। इन्हीं ऑफिसर्स और जवानों से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरों में आप देखिए निगाहें काउंटर पार्ट पर। जो सामने वाला इलाका है ये पाकिस्तान का सियालकोट इलाका आता है, जहां पर माना जाता है कि आतंकियों के कई लॉन्च पैड्स और टेरर कैंप्स एक्टिव हैं। सर, काफ़ी ज़्यादा कोहरा है यहाँ पे, किस तरीके से आप अलर्ट है? जी, कोहरा तो काफ़ी ज़्यादा है और ख़ासतौर से रात के समय पे विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा पूर हो जाती है, तो देखने में दिक्कत थोड़ी आती है। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए हम उसी तरीके से तैनात भी हैं। जैसे हमारे कैमराज है और सर्वेलेंस सिस्टम है, उसकी हम मदद लेते हैं और
बॉर्डर पे 24/7 हम पूरा उसको डोमिनेट करके रखते हैं, ताकि किसी भी तरीके की ऐसी गतिविधि को काउंटर पार्ट अंजाम ना दे सके। इसके लिए हम बिल्कुल अलर्ट और मुस्तैद 24 घंटे खड़े रहते हैं। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बीएसएफ के ऑफिसर्स हैं वो भी लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए सीसीटीवी कैमरे जो यहाँ पर लगाए गए हैं, उससे भी निगरानी जो है वो यहाँ पर रखी जा रही है, क्योंकि घना कोहरा है और ऐसे में संभावना लगातार ये रहती है कि आतंकी जो है वो घुसपैठ कर सकते हैं। और ऐसे में सुरक्षा बल और ख़ास तौर पे बीएसएफ के जवान किस तरीके से अत्याधुनिक हथियार और अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है, ये तस्वीरों में देख सकते हैं। हमारा मकसद यहाँ तक पहुँचने का ये था कि आपको दिखा सके कि सर्दी का वक्त है, लगातार कपकपाती हुई ठंड पड़ रही है पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे देश में, और ऐसे में बीएसएफ के जवान किस तरीके से हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, ताकि हम और आप अपने घरों में हर एक त्यौहार मना सकें, हम और आप अपने घरों में चैन की नींद सो सकें। कैमरा पर्सन अमित भारद्वाज के साथ अंकित भट्ट, टाइम्स नाउ नव भारत के लिए, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, अखनूर सेक्टर से। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।